नमस्कार। स्वागत है फैमिली मैजिक मंत्रा विद सुमिता में। हम सब जिम्मेदार हैं, अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही खूबसूरती से निभाते हैं या कई बार हम भूल जाते हैं। एक छोटी से मेरे जीवन की घटना है जो मैं आपको सुनाऊंगी कहानी के द्वारा। आप शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा और फिर उसके बाद आप कमेंट करके जरूर बताना कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये उन दिनों की बात है जब हम मुंबई में रहा करते थे। समुद्र के किनारे एक क्लब हुआ करता था, वहां घूमने जाते थे शाम को। रोज टहलते हुए मैंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सी महिला, उम्र होगी उनकी करीबन 90 के आसपास, वो भी वहां पर आती थी धीरे धीरे चल करके, क्योंकि 90 का इंसान कैसे चलेगा, आराम से धीरे से थोड़ा चलना और बैठ जाना। जब वो बैठी रहती थी तो वो देखती थी कि आने जाने वाले जो भी लोग हैं ना, अक्सर वो उनको देखती रहती थी। फिर थोड़ा 4 कदम चला, फिर देख लिया। तो ऐसे ही घूमते फिरते मुझे कुछ दिनों के बाद में ये लगने लग गया कि शायद वो मुझे भी देख रही हैं। हो सकता है देख रही थी, नहीं देख रही थी, पर मुझे ऐसा लगा। तो मैंने उनसे हाय हेलो करना, उनको विश करना, गुड इवनिंग बोलना शुरू कर दिया। अब वो मेरा जो गुड इवनिंग बोलना था उनको, वो शायद पता नहीं उनके दिल के बहुत करीब हुआ होगा। मेरे लिए भी बहुत ही दिल के करीब लगा वो मुझे, कि हर रोज वो जब मैं वहां से गुजर रही हूं तो मैं भी उनको ढूंढती थी कि आज वो आई हैं कि नहीं आई हैं, और उनकी भी आंखें देखती थी। एक बार काफी टाइम के बाद में मैं छुट्टी आ गई और छुट्टी से जब वापस गई तो उन्होंने जब मुझे देखा तो उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। उन्होंने इशारा किया अपने पास आने का, मैं उनके पास गई, बैठने का इशारा किया, साथ में मैं बैठ गई। बैठने के बाद में उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, इतने दिनों तक कहाँ थे आप, मैं इंतजार कर रही थी आपका। और ये सुन करके पता नहीं मेरे दिल को, मतलब अंदर तक वो उनके शब्द छू गए। फिर मैंने बताया कि छुट्टी थी, इस तरह से हम घर गए थे। अच्छा, ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन मैंने देखा कि उनको छोड़ने के लिए एक ड्राइवर, उनकी गाड़ी थी उनके पास में बड़ी, वो ड्राइवर उनका हाथ पकड़ करके उनको वहां छोड़ जाया करते थे क्लब में। और वो धीरे धीरे, जैसे कि मैंने बताया कि वो थोड़ा चली, थोड़ा बैठ गई, इस तरह से। तो जब वो ड्राइवर वापस जा रहे थे तो मेरा मन हुआ उनसे मैं बात करूं। तो मैंने उनको रोका और पूछा कि ये मैडम कहाँ रहती हैं, कहाँ से आती हैं। तब उन्होंने बताया कि मैडम जो हैं, इनके बच्चे हैं 2, बाहर रहते हैं, विदेश में हैं। पहले तो वो आ जाया करते थे और अब कुछ सालों से तो ऐसे हो रहा है कि वो 4-5 सालों तक नहीं आते हैं। पैसे भेजते रहते हैं, पैसों की इनके पास में कोई कमी नहीं है। तो ये तो मैं भी देख रही थी कि ड्राइवर है, गाड़ी है, अच्छे घर से हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि क्या बुजुर्ग इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ है? हम अपने अपनों को, अपने बुजुर्ग माता पिता को अकेला छोड़ दें बुढ़ापे में और पैसा भेजते रहें, सफिशिएंट है? सोच कर देखिए। अब मुझे समझ में आया जब उनसे मैंने सुना कि ये क्या करती हैं, यहाँ आती हैं तो ये सिर्फ खुशियां बटोरने के लिए आती हैं कि थोड़ी देर के लिए मैं बाहर जाऊं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको देखूं, खुली हवा में बैठूं। तो मेरे से भी उनकी जो बातचीत होती थी, शायद मेरा उनसे थोड़ा सा बोल लेना, हाय हेलो करना, उनके दिल के करीब होने लग गया था। और करीब तो मेरे भी दिल के होने लग गया था, क्योंकि जिस दिन वो दिखाई नहीं देती थी ना, उस दिन मैं भी ढूंढती थी उनको कि आज वो क्यों नहीं है। तो एक बार के लिए इस बारे में जरूर सोचें कि आपके अपने माता पिता जब तक स्वस्थ हैं और वो कहते हैं कि आप आजाद हो, घूम सकते हो, हमें कोई अभी ऐसी परेशानी नहीं है, तब तक आप जहां भी रहें, बच्चे जहां भी रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और बाहर तो इंसान को काम के लिए जाना ही पड़ेगा। लेकिन जब इंसान 90 प्लस, वो लेडी हैं 90 प्लस, इस उम्र में अपने अपनों को अकेला छोड़ देना बिल्कुल सही नहीं है। वो जितना मर्जी दूसरों में खुशियां ढूंढ लें, लेकिन उनके दिल का एक कोना हमेशा खाली रहेगा। क्यों? क्योंकि उनके अपने उनके आसपास नहीं है, उनके अपने उनका हालचाल पूछने के लिए नहीं है। अगर आपके माँ बाप
हमारे माँ बाप बुजुर्ग हैं, उस समय आप उनके पास नहीं आ सकते हैं, कोई बात नहीं, अपने पास लेकर जाइए, लेकिन अपनों की देखभाल करिए। ये जीवन जो है ना, मानव का एक ही बार मिला, दोबारा नहीं मिलेगा। इस जन्म में अगर अपनों के लिए अपन ने कुछ नहीं किया तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं किया। तो इस बारे में हम सब सोचें, अपने अपनों को खुशियां दें, हमें भी खुशियां मिलेंगी। और उनका ये जो जीवन है ना, बचा हुआ जितने भी सालों का है, उसको इतना यादगार बनाएं, इतना अच्छा बनाएं कि उनको कभी ये महसूस नहीं हो कि मैं अब क्या करूं, मैं कैसे अपना समय काटूं। तो अगर मेरी ये बात आपको वाकई पसंद आ रही है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि अपने बुजुर्ग माता पिता हमारे लिए कितने आदरणीय हैं, कितने सम्माननीय हैं। उनकी देखभाल हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसी के साथ आप सब लोग खुश रहिए। नमस्कार।